जरा एक पल के लिए ये सोचिए कि आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। हर तरफ नॉलेज है, वीडियोस है, कोर्सेज हैं, ओपिनियंस हैं, और हर दिन हमारा दिमाग नई नई चीजों से भरता जा रहा है। लेकिन एक ईमानदार सवाल खुद से पूछिए, क्या इंफॉर्मेशन बढ़ने के साथ हमारी समझ भी उतनी ही गहरी हो रही है, या फिर हम बस चीजें याद करते जा रहे हैं बिना सच में उन्हें समझे? यही वो सवाल है जहां से द डिसिप्लिन्ड माइंड अपनी शुरुआत करती है। लेखक हावर्ड गार्डनर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि एजुकेशन का असली मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है। असली मकसद है ऐसा माइंड बनाना जो गहराई से सोच सके, चीजों को समझ सके और उस अंडरस्टैंडिंग को रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सके। आज ज्यादातर लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत कम चीजों को सच में समझते हैं। और यही फर्क डिसिप्लिन्ड माइंड और डिस्ट्रैक्टेड माइंड के बीच का है। ये किताब बहुत पावरफुल तरीके से ये बताती है कि डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट्स या रूटीन्स तक सीमित नहीं है। असली डिसिप्लिन सोचने के तरीके में होता है। एक डिसिप्लिन्ड माइंड वही है जो किसी चीज को सुपरफिशियल लेवल पर नहीं छोड़ता, बल्कि उसे गहराई से एक्सप्लोर करता है। आज की फास्ट वर्ल्ड में हम जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, जल्दी आंसर्स चाहते हैं और जल्दी सक्सेस चाहते हैं, लेकिन गहरी अंडरस्टैंडिंग हमेशा समय मांगती है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। हम में से ज्यादातर लोग सीखने को मेमोराइजेशन समझ लेते हैं। हम फैक्ट्स याद कर लेते हैं, डेफिनेशंस याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने नॉलेज को अपने माइंड का हिस्सा बनाया ही नहीं था। हमने सिर्फ उसे टेम्परेरीली स्टोर किया था। ये किताब सिखाती है कि रियल लर्निंग तब होती है जब कोई आइडिया आपकी सोच को बदल देता है। हावर्ड गार्डनर ये भी बताते हैं कि डिसिप्लिन्ड माइंड बनने के लिए आपको हर चीज जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजों को डीपली समझने की जरूरत है। आज की दुनिया में प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन कम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा ध्यान बिखरा हुआ है। हम एक चीज से दूसरी चीज पर इतनी जल्दी जंप करते रहते हैं कि हमारा माइंड किसी भी विषय में मास्टरी डेवलप ही नहीं कर पाता। ये किताब हमें ये भी समझाती है कि डीप थिंकिंग अनकंफर्टेबल होती है। जब आप किसी कठिन आइडिया को समझने की कोशिश करते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन होती है, कंफ्यूजन होता है, पेशेंस टूटता है। और यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग उसी डिस्कम्फर्ट के साथ बैठे रहते हैं। वे जल्दी आंसर ढूंढने की बजाय सही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पर फोकस करते हैं। एक और बहुत पावरफुल इंसाइट ये किताब देती है कि असली इंटेलिजेंस सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में नहीं है। असली इंटेलिजेंस ये है कि आप अलग अलग आइडियाज को कनेक्ट कर सकें, पैटर्न्स देख सकें और इंडिपेंडेंट तरीके से सोच सकें। लेकिन इंडिपेंडेंट थिंकिंग तभी आती है जब आपका माइंड ट्रेन्ड हो, डिसिप्लिन्ड हो। ये किताब ये भी दिखाती है दैट मॉडर्न वर्ल्ड लगातार हमारे अटेंशन को तोड़ रही है। नोटिफिकेशंस, शॉर्ट वीडियोस, एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये सब हमारे दिमाग को शैलो थिंकिंग की आदत डाल देते हैं। हम धीरे धीरे लंबे समय तक फोकस करना भूलते जा रहे हैं। और जब फोकस चला जाता है, तब डीप अंडरस्टैंडिंग भी चली जाती है। इसलिए डिसिप्लिन्ड माइंड बनाना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। यहाँ एक बहुत गहरी बात सामने आती है। आपका माइंड वही शेप लेता है जिस तरह की चीजों को आप रोज अटेंशन देते हैं। अगर आप हमेशा क्विक एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और सरफेस लेवल कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो आपका माइंड भी धीरे धीरे उसी तरह काम करने लगता है। लेकिन अगर आप खुद को डीप रीडिंग, थॉटफुल लर्निंग और फोकस्ड वर्क की आदत देते हैं, तो आपका माइंड पावरफुल बनना शुरू हो जाता है। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि मास्टरी शॉर्टकट से नहीं आती। हर फील्ड में, चाहे म्यूजिक हो, साइंस हो, बिजनेस हो या कम्युनिकेशन, रियल मास्टरी उन्हीं लोगों को मिलती है जो लंबे समय तक डिसिप्लिन के साथ सीखते रहते हैं। शुरुआत में प्रोग्रेस स्लो लगती है, लेकिन धीरे धीरे वही कंसिस्टेंसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग में बदल जाती है। धीरे धीरे ये किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि डिसिप्लिन्ड माइंड सिर्फ करियर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। क्योंकि जब आपका माइंड डिसिप्लिन्ड होता है, तब आप बेहतर डिसीजंस लेते हैं, डिस्ट्रैक्शन से कम प्रभावित होते हैं
और चीज़ों को डीपर लेवल पर समझने लगते हैं। हम बात करेंगे डीप फोकस कैसे डेवलप किया जाए, डिसिप्लिन्ड थिंकिंग डेली लाइफ में कैसे अप्लाई होती है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए और कैसे डिसिप्लिन्ड माइंड लॉन्ग टर्म सक्सेस और क्लैरिटी देता है। अब जरा उस हिस्से पर आते हैं जहां डिसिप्लिन्ड माइंड सिर्फ एक आइडिया नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसी प्रैक्टिकल शक्ति बन जाता है जो आपकी पूरी जिंदगी की क्वालिटी बदल सकती है। क्योंकि केवल ये समझ लेना कि डीप थिंकिंग इम्पॉर्टेंट है काफी नहीं है। असली चैलेंज ये है कि ऐसी दुनिया में फोकस कैसे रखा जाए जहां हर चीज आपका अटेंशन खींचने की कोशिश कर रही है। द डिसिप्लिन्ड माइंड हमें यही सिखाती है कि डिसिप्लिन्ड माइंड पैदा नहीं होता, उसे धीरे धीरे ट्रेन किया जाता है। लेखक हावर्ड गार्डनर बताते हैं कि डीप अंडरस्टैंडिंग हमेशा स्लो प्रोसेस होती है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड ने हमें स्पीड की आदत डाल दी है। हम जल्दी आंसर्स चाहते हैं, जल्दी एंटरटेनमेंट चाहते हैं और जल्दी सक्सेस चाहते हैं। यही कारण है कि बहुत लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन किसी भी चीज में मास्टरी तक नहीं पहुंच पाते। वे लर्निंग को प्रोसेस की तरह नहीं, कंजम्पशन की तरह ट्रीट करते हैं, और कंजम्पशन कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाती। ये किताब हमें ये भी समझाती है कि डिसिप्लिन्ड माइंड का सबसे बड़ा हिस्सा है सस्टेन फोकस, यानी लंबे समय तक एक चीज पर ध्यान बनाए रखना। आज ये स्किल रेयर होती जा रही है। हमारा माइंड लगातार डिस्ट्रैक्शन के छोटे छोटे रिवॉर्ड्स का आदी हो चुका है। जैसे ही बॉर्डम आता है, हम फोन उठा लेते हैं। जैसे ही कोई चीज डिफिकल्ट लगती है, हम दूसरी चीज पर चले जाते हैं। लेकिन रियल ग्रोथ हमेशा बॉर्डम और डिस्कम्फर्ट के बाद शुरू होती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है। फोकस सिर्फ बाहरी डिस्ट्रैक्शन से नहीं टूटता, कई बार वह हमारे भीतर की बेचैनी से भी टूटता है। जब हम किसी चीज पर गहराई से काम करते हैं, तो हमारा माइंड एस्केप ढूंढने लगता है, क्योंकि डीप वर्क एनर्जी मांगता है और माइंड नेचुरली आसान रास्ता चुनना चाहता है। डिसिप्लिन्ड लोग इसी मोमेंट में अलग बनते हैं। वे उस डिस्कम्फर्ट से भागते नहीं, बल्कि उसके साथ बैठे रहते हैं। यह किताब ये भी बताती है कि डिसिप्लिन्ड थिंकिंग का मतलब रिजिड होना नहीं है। इसका मतलब ओपन माइंडेड होना है, लेकिन बिना फोकस खोए। बहुत लोग हर नए आइडिया के पीछे भागते रहते हैं, हर ट्रेंड को फॉलो करते हैं, हर दूसरे दिन अपना डायरेक्शन बदलते हैं। लेकिन डिसिप्लिन्ड माइंड हर शाइनी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। वह जानता है कि डेप्थ हमेशा कंसिस्टेंसी मांगती है। हावर्ड गार्डनर यह भी समझाते हैं कि मास्टरी रेपिटेशन से आती है। आज की दुनिया रेपिटेशन को बोरिंग मानती है, लेकिन हर एक्सपर्ट की फाउंडेशन रेपिटेशन ही होती है। चाहे कोई म्यूजिशियन हो, एथलीट हो, राइटर हो या एंटरप्रेन्योर, उन्होंने बेसिक चीजों को इतनी बार दोहराया होता है कि वही उनकी स्ट्रेंथ बन जाती है। डिसिप्लिन्ड माइंड रेपिटेशन से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि वही रेपिटेशन लॉन्ग टर्म एक्सीलेंस बनाती है। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि सीखने का सबसे पावरफुल तरीका है एक्टिवली एंगेज करना। सिर्फ पढ़ लेना या सुन लेना काफी नहीं है। जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करने लगते हैं, अप्लाई करने लगते हैं और उस पर सोचने लगते हैं, तभी वह नॉलेज आपके माइंड का हिस्सा बनती है। वरना इन्फॉर्मेशन आती है और चली जाती है। धीरे धीरे ये किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि डिसिप्लिन्ड माइंड सिर्फ एकेडमिक्स या करियर तक सीमित नहीं है। यह आपकी इमोशंस को भी प्रभावित करता है। जब आपका माइंड ट्रेन्ड होता है, तब आप इम्पल्सिव डिसीजंस कम लेते हैं। आप हर छोटी चीज पर रिएक्ट नहीं करते। आप सिचुएशंस को डीपर पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। यही मेंटल डिसिप्लिन आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी भी बढ़ाता है। एक और पावरफुल बात ये किताब बताती है कि डीप थिंकिंग अकेलेपन की मांग करती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दुनिया से कट जाना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको अपने माइंड को कुछ समय बिना नॉइज के देना होगा। लगातार स्टिम्युलेशन आपके माइंड को टायर्ड कर देती है, लेकिन साइलेंस और फोकस थिंकिंग आपके माइंड को मजबूत बनाती है। ये किताब ये भी रिमाइंड करती है कि डिसिप्लिन्ड माइंड ओवरनाइट डेवलप नहीं होता। शुरुआत में फोकस मुश्किल लगेगा, डिस्ट्रैक्शंस पावरफुल लगेंगी और पेशेंस जल्दी टूटेगा। लेकिन हर बार जब आप अपने अटेंशन को वापस लाते हैं, हर बार जब आप डीप वर्क को चूज करते हैं, तब आपका माइंड थोड़ा और मजबूत होता जाता है।
समय के साथ ये डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। फिर आप सिर्फ नॉलेज कलेक्ट करने वाले इंसान नहीं रहते, आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने वाले इंसान बन जाते हैं। और यही अंडरस्टैंडिंग आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि शैलो नॉलेज कॉमन है, लेकिन डीप विजडम रेयर है। अंत में ये किताब हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाती है। आपका माइंड आपकी सबसे बड़ी एसेट है, और अगर आपने उसे ट्रेन नहीं किया, तो दुनिया उसे अपने हिसाब से ट्रेन कर देगी। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आपका अटेंशन कहीं जा रहा है या नहीं। सवाल यह है कि आप उसे कॉन्शियसली किस दिशा में भेज रहे हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में क्लैरिटी, मास्टरी और रियल ग्रोथ चाहते हैं, तो अपने माइंड को डिसिप्लिन देना शुरू कीजिए। स्लो लर्निंग से मत डरिए, डीप थिंकिंग से मत भागिए, क्योंकि वही चीजें लॉन्ग टर्म में आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। याद रखिए, डिस्ट्रैक्टेड माइंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड माइंड विजडम बिल्ड करता है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो और इसने आपको अपने ध्यान और सोच के बारे में थोड़ा गहराई से सोचने पर मजबूर किया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली किताब की कहानी के साथ। धन्यवाद।